बिल्कुल पराग, 18 दिसंबर से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है। ऐसे में सत्ता पक्ष को घेरने के लिए आज हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक जो है वो रखी गई है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में यह बैठक जो है वो उनके सरकारी आवास में होगी। इस वक्त हम नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास के अंदर ही मौजूद है, जहां कांग्रेस के तमाम विधायक जो है वो पहुंच चुके हैं। इंतजार जो है वो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का किया जा रहा है। जब नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पहुंचेंगे उसके बाद बैठक जो है वो की जाएगी और उसके बाद तमाम रणनीति जो है वो बैठक के जरिए तैयार की जाएगी कि किस तरीके से सरकार को जो है वो शीतकालीन सत्र के दौरान घेरा जाए। तो ऐसे में तमाम मुद्दों की फहरिस्त जो है वो कांग्रेस ने तैयार कर ली है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कांग्रेस के तमाम विधायक जो है फिलहाल यहां पहुंच चुके हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने का काम करेंगे। वो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर ली जाए या फिर पोल्यूशन की बात कर ली जाए, तमाम मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस के विधायक जो है वो सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। इनसे बातचीत भी करेंगे, एक एक सवाल जो है हम लेंगे। तमाम कांग्रेस के विधायक यहां मौजूद है। जस्सी पेटवाड़ मौजूद हैं। विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, तैयारी की जा रही है, किस तरीके से क्या वो मुद्दे होंगे जिसको लेकर सरकार को घेरने का काम करें? मुद्दों की देखिए कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में हर वर्ग दुखी है, हर वर्ग परेशान है। ना युवाओं को रोजगार मिलता, ना किसानों को एमएसपी मिलता, ना गरीब के अधिकार। बीपीएल कार्ड 12 लाख से ज़्यादा बीपीएल कार्ड काट दिए गए हैं और स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। कोई ऐसा काम नहीं जहां बीजेपी ने हर वर्ग को परेशान ना किया हो। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि जो प्रदेश जिसकी पहचान खेलों से थी, जिसकी पहचान खिलाड़ियों से थी, हमारे प्रदेश की बहन बेटियों ने, भाइयों ने इस प्रदेश को खेलों के नाम के ऊपर पूरी दुनिया में पहचान बनाई। आज खिलाड़ी जो हैं, खिलाड़ियों की जो खेल का जो सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी का, वो खिलाड़ियों की जान ले रहा है। पिछले हफ्ते हमारे 2 राष्ट्रीय सत्र के खिलाड़ियों को निगल चुका है इनका सिस्टम। जिस कांग्रेस सरकार जो गांव-गांव स्टेडियम लेके आई थी आने वाली पीढ़ियों के लिए कि भाई पीढ़ी आएंगी और खेलेंगे और बच्चे खेलेंगे, तो उनको एक ऐसा मंच कांग्रेस ने दिया था स्टेडियम बना करके। लेकिन बीजेपी में नया स्टेडियम तो कोई बना नहीं, बल्कि उन स्टेडियम का रख रखाव करने में भी बीजेपी की सरकार विफल रही है। एमएसपी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। धान घोटाला, इस सरकार में बहुत बड़ा घोटाला, धान घोटाला हुआ है। तो ऐसे अनेकों मुद्दे हैं और हर मुद्दे के ऊपर कांग्रेस बड़ी मजबूती से, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में मजबूती से इन मुद्दों को उठाने का काम हम सदन से लेकर सड़क तक करेंगे। आज आपके इलाके में खुशी का दिन है। हांसी 23वां जिला जो है वो बन चुका है, 22 से 23 जिले हो चुके हैं। नारनौद भी हांसी के अंदर आता है, तो क्या फायदा होगा, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? देखिए, हमारे इलाके की बहुत पुरानी मांग थी, देर आए दुरुस्त आए। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करूंगा और मुख्यमंत्री जी से एक ही बात कहूंगा कि आपने घोषणा तो बहुत बढ़िया की है। 2017 में हांसी को पुलिस जिला बनाया गया था और एक झुंझुना पकड़ाया गया था हांसी के लोगों को। हांसी नारनौंद के लोगों के जो लगातार 9-10 साल से मांग कर रहे थे हांसी को जिला बनाने की, उस मांग के तहत मुख्यमंत्री जी से मेरी निवेदन है इसमें नोटिफिकेशन जो है वो जल्द से जल्द करवाया जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं भी नोटिफिकेशन हम 1 हफ्ते में कर देंगे। अगर हफ्ते में नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो ये 2 साल तक फिर मांग अटक जाएगी हांसी को जिला बनाने की। बिल्कुल, तमाम विधायक हैं लगातार अपनी जो है बात रख रहे हैं। इंदुराज नरवाल भी हैं। आपने भी कहा था कि गोहाना को जिला बनाने की बात कही थी, और भी तमाम मुद्दे जो है आप बता रहे थे। विधानसभा में कौन से वो मुद्दे होंगे जिसको कांग्रेस जो है वो मजबूती से उठाए? देखिए, जो आपने जिले की बात करी, गोवाना को जिला बनाने की बात, पूर्व के जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी ने घोषणा भी करी थी कि 2022 तक गोवाना जिला बनेगा, लेकिन आज तक गोवाना जिला नहीं बनाया। और मैंने कई बार विधानसभा में भी मजबूती से आवाज़ उठाई कि गोवाना को जिला बनाओ, लेकिन आज तक गोवाना जिला नहीं बना। और दोबारा से फिर विधानसभा सत्र जो आएगा उसमें भी मजबूती से मैं गोवाना के ज़िले की आवाज़ रखूँगा। और सबसे बड़ा धोखा जो इस हरियाणा प्रदेश की सरकार ने हरियाणा के युवाओं के साथ किया, आपने देखा जब भी सरकारी नौकरियां निकाली गई या भर्ती करी गई तो उसमें लगभग 92% युवा इस हरियाणा प्रदेश से बाहर के युवा को रोजगार देने का काम किया और हरियाणा के युवाओं के साथ बड़ा धोखा किया गया। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा इस हरियाणा प्रदेश के साथ धोखा है जो बीजेपी सरकार करी है। आपने सब प्रोफेसर की जो भी लिस्ट लगी उसमें देख के आपने, तो इससे बड़ा मुद्दा हो नहीं सकता। ये लड़ाई लड़ने का हम काम करेंगे।
बिल्कुल तमाम वो मुद्दे हैं पराग जिसको कांग्रेस उठाने का काम करेगी, चाहे वो धान घोटाले की बात हो और पिछले दिनों जो जिस तरीके से 2 खिलाड़ियों की जो मौत हो गई थी जो पोल गिरने के कारण, वो भी मुद्दा जो है वो विधानसभा में गूंजेगा। तो कांग्रेस ने तमाम तैयारियां जो है वो फिलहाल कर ली है और अब से कुछ ही देर बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू होगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ ही देर में अपने सरकारी आवास पर पहुंचेंगे। उसके बाद तमाम रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी कि किस तरीके से सरकार को घेरना और जवाब जो है वो तमाम मुद्दों पर कांग्रेस की ओर से मांगे जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका साहिल, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो साहिल रुखाया को आप सुन रहे थे। दरअसल साहिल के साथ विधायक कांग्रेस पार्टी के मौजूद थे और बैठक से पहले साहिल ने विधायकों से बातचीत की है और अपने अपने मुद्दों को लेकर विधायकों ने अपनी बात इंडिया न्यूज हरियाणा पर रखी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे थे, ये एक्सक्लूसिव लाइव रिपोर्टिंग आप देख रहे थे, जिसमें अब ये समझ में आ रहा है कि दरअसल सत्र से पहले कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने विधायकों को एकजुट कर एक रणनीति बनाने की दिशा में आगे किस तरह की राजनीति होगी उस दिशा में काम करेगी। इस बैठक में मंथन होगा। और एक और बड़ी खबर आप